So hey everyone, my name is Arant and today we will start exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2 के पहले हम लोग यार ये देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। हम लोग ने इसके पहले लेक्चर इसके पहला जो लेक्चर था एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, उस पर हम लोग ने इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, वॉइड सेट और बहुत से सेट पढ़े, सिंगलटन सेट, ये सब पढ़े थे। तो इक्विवेलेंट सेट हम लोग का यार रह गया, तो ये आज हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि अगर दो फाइनाइट सेट हों, फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंटेबल सेट होते हैं, जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर होते हैं वो काउंटेबल हैं, उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। अगर यार ये दोनों काउंटेबल हों, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो काउंटेबल हो, तो फाइनाइट सेट होगा। तो अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी दो सेट में अगर इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी दो एलिमेंट के अंदर ए बी सी हो, दूसरे में भी ए बी सी होना चाहिए, वो इक्वल सेट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, कोई सेट ए है जिसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और किसी सेट बी में ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हैं वो एक नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पर जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम नहीं है। जैसे इसमें दिया गया 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पर जो एलिमेंट्स हैं वो एकदम सेम नहीं है। 1 2 3 अलग है, ए बी सी डी अलग है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, और पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था इक्विवेलेंट सेट, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है। एक्सरसाइज 1.2 का यार पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हम लोग को ये बताना है जो नल सेट के एग्जांपल हो। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि नल सेट होता क्या है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। नल सेट यार वो एक सेट होता है, नल सेट एक वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे, कोई एलिमेंट लाई ना करें, उसको नल सेट कहा जाता है। जैसे कि अभी आप लोग को ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे दिया गया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या आप मुझे ये कोई बता सकता है कि कोई ऐसा ऑल नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर होती है, उनकी जो डेफिनेशन, जो परिभाषा यही होती है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, वरना वो अगर 2 से डिविजिबल हो कोई नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स की क्या परिभाषा होती है, जो 2 से डिविजिबल ही ना हो। तो या कि ये, अब जैसे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और इसमें क्या मांगा गया है कि जो ऑल नेचुरल नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या ये एक नल सेट होगा? बिल्कुल होगा। नल सेट को वाइड सेट, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो क्या ये एक नल सेट है? हाँ बिल्कुल है ये एक नल सेट। तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूँ। एक बस फाइव लगा दो, हो गया काम। फाइव लगा दो, रिप्रेजेंट हो गया। अब जैसे सेकंड दिया गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम लोग को ये बताना है कि इवन प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जो होता है 2। जो इवन प्राइम नंबर्स होता है वो ये होता है 2। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो इवन प्राइम नंबर तो एक है, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट हुआ? नहीं, ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक्स इज सच दैट, ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया गया है। एक्स इज सच दैट, रोस्टर में सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। एक्स जो है 5 से छोटा है और एक्स जो है 7 से बड़ा है। एक्स 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 हुई, क्योंकि एक नेचुरल नंबर क्या स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये चलता है नेचुरल नंबर आपका। तो 1 2 3 4 और जो 7 से बड़ा हो यानी कि 8 9 10, तो इसके बीच में जो लाई करता है, जो 5 से बड़ा और 7 से जो छोटा हो वो 6 होता है। पर यहाँ हम लोग को ये नहीं बताना है, हम लोग को ये बताना है कि जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई भी लाई ही नहीं करता है। क्योंकि 4 या 8 9 10 इनके इससे क्या लाई होगा आप ही बताओ।
ये हम लोग को पूछा गया है कि जो x है वो 5 से छोटा हो, अब 5 से छोटा तो 4 3 2 1 है, और 7 से बड़ा हो तो 8 9 10, तो कोई लाइन नहीं कर रहा, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इधर कोई एक एलिमेंट कोई भी आ जाए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये एक नल सेट है, ठीक है ना। तो y, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। अब यार जब तक कोई लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि उनके जो पॉइंट है वो कॉमन एक आपको मिलेगा। जैसे ये जो है आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो आपस में कट कर रही हैं, तो कट कर रही तो उनके बीच का एक पॉइंट कॉमन है। अब पैरेलल लाइंस वो कट ही नहीं करेंगी तो कैसे यार वो एक हो जाएगा कि एक इनके बीच में पॉइंट कॉमन मिल जाएगा। तो ये भी एक नल सेट हुआ क्योंकि ये एक लाई ही नहीं कर रहा, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो इट इज़ अ नल सेट। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया आप देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम लोग को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट दिया गया है। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसको आप आसानी से काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसको आप काउंट ना कर सकें, डेट आर नॉट काउंटेबल, ठीक है। अब जैसे ये दिया गया सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या एक इनफाइनाइट सेट हुआ? बिल्कुल नहीं, ये एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि आप आसानी से काउंट कर दे रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट दिया गया, इसको जो आप कहा जाता है सो ऑन, क्योंकि तो मैं आपको पहले बताया था कि जो इनफाइनाइट अगर किसी चीज़ को शो करी जाती है तो 3 डॉट अगर लास्ट में लगे हुए हों तो वो एक सही तरीका होता है इनफाइनाइट को शो करने का, ठीक है ना। वो 3 डॉट सफिशियंट है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इसका मतलब ये होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया 1 2 3, और देखो यहाँ जो है इससे और इसमें देखो फर्क है। यहाँ जो आपको दिया गया है 3 डॉट बीच में दे दिए गए हैं और फिर 100, तो इसका मतलब होता है अप टू 100, 1 2 3 एंड अप टू 100, क्योंकि लास्ट में आपको एक लिमिट दे दी गई कि हाँ अब यहाँ यार ख़त्म हो रहा है 100 पे, तो ये होता है अप टू 100, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और अप टू 100 के बीच में कितने नंबर आते हैं हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिया गया था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यार पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हम लोग को जो 100 से बड़े हों, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर देखा जाए 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, एक आपका 101 102 और अप टू इनफिनिट ये भी चलते रहेंगे क्योंकि हम लोग को पता ही पता है करोड़ अरब सब हैं, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं आसानी से, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और खुद से फिर डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 तो सबको डिवाइड कर देता है ना, इसलिए वो नंबर जो 1 से और 2 से कह रहे हैं, जो 1 से और फिर खुद से अपने आप से डिविजिबल है, तो वो एक होते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये क्या एक फाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 99 से जो कम प्राइम नंबर है वो हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 फिर ऐसे चलता रहता है, और 99 के जो पहले प्राइम नंबर होता है वो 97 आता है, जो 99 के पहले जो प्राइम नंबर होता है वो 97 आता है, तो इसको आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये एक प्राइम नंबर हुआ, और ये एक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हुआ जो कि लेस देन 99 है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ना कि इनफाइनाइट सेट है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि है कि नहीं। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यार मैं आपको ये बता दूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0। अब पैरेलल लाइंस और एक्स एक्सिस के आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, जो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस हैं वो आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखो इसका मतलब समझो, ये एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ऐसे बहुत सारी आप पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ क्योंकि आप कोई एक इसमें लिमिट, मतलब कि इसमें कोई ये नहीं है कि आप आसानी से गिन सको, ये फाइनाइट नहीं, काउंटेबल नहीं है, ये आप आसानी से गिन नहीं पाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस आप बना सकते हैं इसमें, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है
द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यार सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब यार ये देखो, हम लोग को ये बताना है वो नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब जो 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 5 के मल्टीपल हो, यानी कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो 5 × 1 5 × 2, ये यार मल्टीपल है। 1 2 3 4 अप टू बहुत सारे रहेंगे, करोड़ अरब, सब तो 5 के मल्टीपल्स हैं। जिससे 5 मल्टीप्लाइड हो रहा हो वो 5 के मल्टीपल है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो कि आप इसको नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट है। जैसे 4th क्वेश्चन दिया गया था, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब जैसे कि हम लोग, आप लोग जानते हो जनगणना वाले जो होते हैं वो हम लोग को ये पता है कि आसानी से इंसानों की गिनती कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि इतनी हम लोग की जो पॉपुलेशन है क्या है, ये सब हम लोग को पता है। तो वैसे ही हम लोग जानवरों की भी पॉपुलेशन पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग इंसानों की जैसे पॉपुलेशन काउंट हो सकती है, वैसे जानवरों की भी काउंट हो सकती है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। जैसे 5th क्वेश्चन दिया गया, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। अब देखो यार, ये देखो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। जैसे यार देखो, इसमें मैं दूसरे तरीके से समझ, देखो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब ये एक आपका ओरिजिन है जो कि है 0, 0, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है जो सेट ऑफ सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से जो पास हो रहे हैं। तो यार ओरिजिन से पास ये भी एक सर्कल हो रहा है, ये भी एक सर्कल हो रहा है, ये भी एक सर्कल हो रहा है, ये भी एक बहुत सारे ऐसे सर्कल जो हैं ओरिजिन से आपके पास हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं। तो क्या ये एक इनफाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हम लोग को ये बताना है जो ए है वो बी के बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल सेट में आपको इसके पहले बता दूं कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही, और जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए में ए बी सी है तो दूसरे सेट में भी बी सेट में भी ए बी सी होंगे, तो वो इक्वल सेट है। तो जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी सेट में डी सी बी ए, तो क्या ये एक इक्वल सेट है? ये बताइए मुझे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर आगे पीछे यानी कि ऑर्डर जो है उसका करेक्ट तरीके से नहीं अरेंज हो तो वो सेट ये नहीं होगा कि वो सेट अलग है, वो सेट वही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। जैसे अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए है, बी है तो इसमें भी बी है, सी है तो इसमें भी सी है, डी है तो इसमें भी डी है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये एक इक्वल सेट हुआ क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं है और उसके अंदर एलिमेंट है वो भी सेम। जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है ए 4, 8, 12, 16 और बी सेट में दिया गया 8, 4, 16, 18। चलो ये हम लोग चेक करते हैं कि ये इक्वल सेट है कि नहीं। जैसे 4 इसमें है तो इसमें भी है, 8 इसमें है तो इसमें भी है, 12 इसमें है तो इस पर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये सीधे साफ सीधे कह सकते हैं कि ये एक इक्वल सेट नहीं हुआ, क्योंकि 12 नहीं है। ए सेट को बिलोंग कर रहा है 12, पर बी सेट को 12 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये एक इक्वल सेट नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है। अब थर्ड जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ए सेट में 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कुछ इस प्रकार। देखो ए सेट हम लोग हमारा रोस्टर फॉर्म में और बी सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो इवन इंटीजर है, ये हम लोग को बताया गई जो एक्स की प्रॉपर्टी, और वो है 10 से छोटा और 10 के बराबर है। इवन इंटीजर तो आपको पता ही होंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हम लोग को ये बताया गया पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 10 से छोटा 10 के बराबर हो, तो ये है इतना हम लोग का। तो ये यार हूबहू यही लिखा हुआ है जो इस ए सेट है, तो ये आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इक्वल सेट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोई ए सेट है सच एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसको देखो पढ़ा कैसे जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। हम लोग को एक्स की प्रॉपर्टी ये दी गई है कि जो एक्स है वो मल्टीपल ऑफ किसका है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 ऐसे इस तरीके से 10, 20, 30, 40। और अगर हम इसको बी अगर देखें, बी दिया गया 10, 15, 20, तो यार यहाँ 10 है, इधर भी 10 है,
यहाँ 20 है, एक मिनट देखने में जो मुझे लग रहा है आपको दिखने आ रहा हो। अब देखो ऐसे यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 20 पर यहाँ पर भी 20, पर यहाँ 15 है तो यहाँ 15 नहीं है, तो ये एक इक्वल सेट नहीं हुआ। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ तो 10 है 20 है, पर यहाँ 15 है तो यहाँ 15 नहीं, क्योंकि जो 10 का जो मल्टीपल है वो 15 नहीं आएगा। अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो इसलिए 10, 20, 30, 40 ये सब तो मल्टीपल हैं 10 के, पर 15 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक इक्वल सेट नहीं हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आर दी फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हम लोग को ये बताना है कि जो सेट दिए गए हैं क्या ये इक्वल हैं, और अगर हैं तो रीजन बताओ। तो ये देखो ए सेट है 2,3, इसके अंदर एलिमेंट है किसी ए सेट के अंदर, और बी जो है वो कुछ इस प्रकार है, x इज सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसको समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना। फिर इसके फैक्टर्स ले लो, x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो x प्लस 3, x प्लस 2, तो इसकी जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी, वो x इज इक्वल्स टू -3 और -2 आ गए। तो यहाँ यार दिया गया है 2,3, और इधर जो -3, -2 आए इसके एलिमेंट्स, तो ये तो साफ सीधी बात पता चल रहा है कि इक्वल नहीं, क्योंकि निगेटिव है ये वैल्यूज। अगर पॉजिटिव होती तो इक्वल हो जाती, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पर ये निगेटिव है तो इक्वल नहीं होंगी। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। जैसे फॉलो है, और दूसरा जो है वाई इज सेट वाई सच दैट वाई इज लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब फॉलो और वोल्फ को अगर आप सही तरीके से लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट ना हो। जैसे इसमें एफ है तो एक बार एफ आ गया, दोबारा एफ नहीं आएगा। ओ है तो एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। एल है तो एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा एल हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर ओ हम लोग पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर डब्ल्यू हम लोग ने लिख दिया क्योंकि है ही नहीं था इसके पहले। फिर ऐसे ही बी, वोल्फ में तो कोई भी ऐसा कोई लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो वोल्फ भी हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग ये चेक करिए कि जो एलिमेंट्स इसमें क्या वो इसमें एलिमेंट्स हैं, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें है, इसमें है, एल इसमें है, इसमें है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये एक इक्वल सेट हुआ क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं इसके सेट के अंदर दोनों में वो इक्वल। तो क्या हुआ ये एक इक्वल सेट है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हम लोग को, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये जो सेट्स दिए गए हैं इसमें हम लोग को ये बताना है इक्वल सेट्स। हम लोग को छांटना है, चुनना है। गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, सेलेक्ट करना है। तो ए कोई सेट है उसमें 2, 4, 8, 12 दिया गया, और बी कोई सेट है 1, 2, 3, 4 दिया गया है, और सी कोई सेट है 4, 8, 12 और 14 दिया गया है। अब हम लोग देखो ये सब सेट दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग को ये देखना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से दो सेट आपस में इक्वल हैं। जैसे सेट ए देखते हैं 2, 4, 8, 12, तो कहीं हम लोग को दिख रहा है 2, जैसे ये है 4, 8, 12, 14, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये भी नहीं इक्वल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इस पर तो बात ही खत्म, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, तो ये तो ए के इक्वल नहीं है। और ऐसे 1, 2, 3, 4 देखो, और ये देखो 1, 2, 3, 4, तो अगर हम बी और डी को देखें तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये ऑर्डर तो मैटर करता है, जैसे इसमें 3, 1, 4, 2 है तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 है, 3, 3 और 4, 4, तो ये हम लोग हैं देख रहे हैं ये इक्वल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जो इस सेट में प्रेजेंट है वही डी पे भी सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए बी और डी तो हमारा इक्वल है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर ई देखो -1, 1 और जी देखो तो 1, -1, तो ये दो सेट अगर आप देखें तो ये भी एक तरीके से इक्वल है, क्योंकि इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, प्रेजेंट है वो भी सेम है। तो 1, 1, और 1, -1, तो ये भी एक इक्वल सेट हुआ। और बाकी कोई भी सेट आप देख लेंगे तो इक्वल नहीं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि और वैसे भी मैंने ये 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी सॉल्व करी, देखिए क्योंकि इसमें पहले से मैंने सॉल्व किया था। असल में इसकी सॉल्व पहले से, क्योंकि मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि जब मैं बना रहा था कि पता नहीं क्यों वीडियो कैंसिल हो जा रहा था, पॉज हो जा रहा था, इसलिए मैंने बना तो दिया, बाद में चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसीलिए ये फिर वीडियो मैंने दोबारा फिर से बनाया, इसमें आंसर्स ऑलरेडी लिखे हैं, तो इसलिए और जल्दी बन गया ये वीडियो। मुझे लगता है कितने देर में, मुझे लगता है 14-15 मिनट में बन गया होगा ये। तो ठीक है, फिर इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर टाटा, बाय बाय।